रात को आसमान की तरफ देखो। ये नजारा बहुत ही खूबसूरत है ना? इतने सारे तारे टिमटिमाते हुए देख के कोई भी हैरान रह जाएगा। लाखों तारे, हर एक एक दूर का सूरज, शायद अपने खुद के ग्रहों के साथ। कल्पना करो, अंतरिक्ष के इस विशाल विस्तार में कितनी संभावनाएं छिपी हैं। हम हजारों सालों से इस ब्रह्मांड को निहार रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या कोई और भी हमें देख रहा होगा। प्राचीन सभ्यताएं तारों का उपयोग रास्ता खोजने और कहानियां सुनाने के लिए करती थीं। वे आकाश को पृथ्वी पर अपने जीवन से जोड़ते थे। ब्रह्मांड बहुत विशाल है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतना। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारी समझ से परे है, अजूबों से भरा हुआ है जिनकी खोज हमें अभी करनी है। अरबों आकाशगंगाओं के साथ, हर एक में अरबों तारे हैं। ये सोचना नामुमकिन सा लगता है कि हम अकेले हैं। इसका विशाल आकार दिमाग को चकरा देने वाला है। फिर भी हमें अभी तक एलियन जीवन का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। हमारे तमाम प्रयासों के बावजूद ब्रह्मांड रहस्यमय ढंग से शांत है। एलियन जीवन की उच्च संभावना और सबूतों की कमी के बीच इस भारी विसंगति को फर्मी विरोधाभास कहा जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों को उलझा रखा है। इस विरोधाभास का नाम भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने प्रसिद्ध रूप से पूछा था, सब लोग कहां हैं? उनका सवाल आज भी विज्ञान के गलियारों में गूंजता है। वे एलियन जीवन की संभावना को खारिज नहीं कर रहे थे। इसके बजाय वह एक ऐसे ब्रह्मांड में अजीब चुप्पी की ओर इशारा कर रहे थे जो जीवन से भरा होना चाहिए। वह ब्रह्मांड की विशालता और इसमें शामिल विशाल समय सीमा को देखते हुए संपर्क की कमी पर प्रकाश डाल रहे थे। यह एक ऐसी पहेली है जो जीवन और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। यह एक ऐसा सवाल है जो वैज्ञानिकों और आम जनता को समान रूप से आकर्षित और हैरान करता रहता है। जैसे जैसे हम सितारों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इस उम्मीद पर कायम हैं कि एक दिन हमें अपने उत्तर मिल जाएंगे। फर्मी विरोधाभास को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की विशालता का सामना करना होगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में ही सैकड़ों अरबों तारे हैं, और मिल्की वे तो बस देखने लायक ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाओं में से एक है। अगर उन तारों में से कुछ के पास भी ग्रह हैं और उनमें से कुछ ग्रहों पर जीवन है, तो ब्रह्मांड सभ्यताओं से भरा होना चाहिए। जरा सोचो, ये संख्याएं चौंका देने वाली हैं। जीवन के लिए इतने सारे संभावित घरों के साथ यह सांख्यिकीय रूप से असंभव लगता है कि पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन उत्पन्न हुआ है। यह हमें एक बुनियादी सवाल की ओर ले जाता है। अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और जीवन की संभावना इतनी अधिक है, तो हम अभी तक किसी से क्यों नहीं मिले? उन्नीस सौ इकसठ में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक समीकरण विकसित किया, हमारी आकाशगंगा में पता लगाने योग्य सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए। यह समीकरण, जिसे ड्रेक समीकरण के रूप में जाना जाता है, तारों के निर्माण की दर जैसे कारकों को ध्यान में रखता है। ग्रहों वाले तारों का अंश और उन ग्रहों पर बुद्धिमान जीवन के विकसित होने की संभावना। जबकि ड्रेक समीकरण एक निश्चित उत्तर प्रदान नहीं करता है, यह अलौकिक जीवन की संभावना के बारे में हमारी सोच को व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करता है। यह उन कई कारकों पर प्रकाश डालता है जो बुद्धिमान सभ्यताओं के उद्भव में योगदान करते हैं और हमें विभिन्न परिदृश्यों का पता लगाने की अनुमति देता है। प्रत्येक चर के लिए अलग-अलग मान रखकर हम वहां से बाहर एलियन सभ्यताओं की संख्या के लिए संभावनाओं की सीमा का अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगर ब्रह्मांड इतना विशाल है और जीवन की संभावना इतनी अधिक है, तो यह भयानक सन्नाटा क्यों है? अकेले हमारी आकाशगंगा में अरबों सितारों के साथ प्रत्येक संभावित रूप से ग्रहों की मेजबानी कर रहा है। संभावनाएं अन्य बुद्धिमान प्राणियों से मुठभेड़ के पक्ष में प्रतीत होती है। हमने एलियन सभ्यताओं से कोई संकेत क्यों नहीं खोजा है?
हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद ब्रह्मांड भयानक रूप से शांत है। कई संभावित स्पष्टीकरण हैं, प्रत्येक पिछले एक की तुलना में अधिक पेचीदा है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि हम गलत तरीके से या गलत समय पर देख रहे होंगे। शायद तारों के बीच की दूरियां इंटरस्टेलर यात्रा या संचार के लिए बहुत अधिक हैं। अंतरिक्ष के विशाल पैमाने का मतलब यह हो सकता है कि संकेतों को हम तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं। या हो सकता है कि उन्नत सभ्यताएं हमसे छिपी रहना पसंद करती हैं, उन कारणों से जिनका हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि वे हमारी समझ से परे प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहे हैं या जानबूझकर संपर्क से बच रहे हैं। एक और संभावना यह है कि हम अपनी आकाश गंगा में विकसित होने वाली पहली बुद्धिमान प्रजातियों में से हैं। यदि बुद्धिमत्ता दुर्लभ है, तो हम एक बड़े पैमाने पर अज्ञात ब्रह्मांडीय जंगल में अग्रणी हो सकते हैं। शायद जीवन अपेक्षाकृत हाल की घटना है और ब्रह्मांड अभी भी बुद्धिमत्ता के भव्य पैमाने पर खिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। जीवन के लिए परिस्थितियां शायद अब अनुकूल होती जा रही हैं। या क्या ऐसा हो सकता है कि तकनीकी प्रगति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने के बारे में स्वाभाविक रूप से कुछ खतरनाक हो? सभ्यताओं को अस्तित्व के लिए खतरों का सामना करना पड़ सकता है जो उन्हें बाहर तक पहुंचने से रोकते हैं। यह द्रुत शीतन संभावना, जिसे ग्रेट फिल्टर के रूप में जाना जाता है, बताती है कि सभ्यताएं अनिवार्य रूप से दूसरों से संपर्क करने से पहले खुद को नष्ट कर सकती हैं। चाहे युद्ध, पर्यावरणीय पतन या अन्य आपदाओं के माध्यम से, ग्रेट फिल्टर चुप्पी का कारण हो सकता है। भाग 5, लॉस्ट इन स्पेस, दूरी का अत्याचार। सितारों के बीच की विशाल दूरियां इंटरस्टेलर यात्रा और संचार के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा है। प्रकाश की गति से भी निकटतम सितारों तक यात्रा करने में वर्षों लगेंगे, यदि सदियां या सहस्राब्दियां नहीं। और इतनी दूरियों पर सिग्नल भेजने की चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। सिग्नल दूरी के साथ कमजोर हो जाते हैं, जिससे उनका पता लगाना कठिन हो जाता है। कल्पना कीजिए कि भीड़ भरे कमरे में चिल्लाना बनाम विशाल घाटी में चिल्लाना। संदेश अंतरिक्ष की विशालता में खो सकता है। यह संभव है कि एलियन सभ्यताएं बाहर हों, लेकिन हमारे मौजूदा तकनीक से उनका पता लगाने के लिए उनके संकेत बहुत कमजोर हैं। चाहे भाग 6, साइलेंट गार्जियन, नहीं मिलने का चुनाव। शायद हम एलियन जीवन का सामना इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि वे बस नहीं मिलना चाहते हैं। उन्नत सभ्यताएं अपनी सुरक्षा या हमारी सुरक्षा के लिए हमसे छिपी रहना पसंद कर सकती हैं। हो सकता है कि वे हमें दूर से देख रहे हों, हमारे व्यवहार का अध्ययन कर रहे हों और संपर्क बनाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हों। जंगल में एक चहल पहल वाली चींटी की कल्पना करो। क्या आप रुकेंगे और चींटियों से संवाद करने की कोशिश करेंगे, या आप उन्हें दूर से ही देखेंगे, उनके जटिल समाज पर मोहित होंगे लेकिन हस्तक्षेप करने से सावधान रहेंगे? शायद उन्नत एलियन सभ्यताएं हमें उसी रोशनी में देखती हैं। भाग 7, हमारे अतीत की गूंज। क्या हम गैलेक्सी के बच्चे हैं? एक और संभावना यह है कि हम गांगेय मंच पर अपेक्षाकृत नए हैं। ब्रह्मांड प्राचीन है, लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। इसके विपरीत हमारा सौर मंडल केवल लगभग 4.6 अरब वर्ष पुराना है। पृथ्वी पर जीवन अपेक्षाकृत जल्दी उत्पन्न हुआ, लेकिन बुद्धिमान जीवन को विकसित होने में अधिक समय लगा। यह संभव है कि अन्य सभ्यताओं के पास इंटरस्टेलर यात्रा या संचार के लिए तकनीक विकसित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। हम अपनी आकाश गंगा में पहली बुद्धिमान प्रजातियों में से हो सकते हैं, जो अभी भी ब्रह्मांड में अपने पहले अस्थायी कदम उठा रहे हैं। बैकी, भाग 8, द ग्रेट फिल्टर। एक कॉस्मिक रोड ब्लॉक। ग्रेट फिल्टर एक गंभीर अवधारणा है जो बताती है कि सभ्यताओं को तकनीकी प्रगति के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने से रोकने वाला एक अवरोध हो सकता है।
यह बाधा एक प्राकृतिक आपदा, एक तकनीकी विलक्षणता या यहां तक कि आत्मविनाश भी हो सकती है। विचार यह है कि सभ्यताएं अनिवार्य रूप से एक ऐसे बिंदु पर पहुंच सकती हैं जहां वे खुद को नष्ट करने के साधन विकसित कर लेती हैं, चाहे वह परमाणु युद्ध, पर्यावरणीय विनाश या उन्नत तकनीक के किसी अन्य अप्रत्याशित परिणाम से हो। अगर ग्रेट फिल्टर मौजूद है तो हमारे अपने सभ्यता के लिए इसके गंभीर निहितार्थ हैं। इसका मतलब है कि हम अपने स्वयं के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच रहे हैं, एक ऐसा बिंदु जहां हमें निरंतर प्रगति और संभावित आत्मविनाश के बीच चयन करना होगा। कहो, भाग 9। खोज जारी है। एक संकेत के लिए सुनना। निश्चित सबूतों की कमी के बावजूद अलौकिक जीवन की खोज जारी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कुछ असाधारण खोजने की उम्मीद से प्रेरित होकर अथक परिश्रम कर रहे हैं। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सेटी जैसी परियोजनाएं कृत्रिम संकेतों के लिए आसमान को स्कैन करने के लिए शक्तिशाली रेडियो दूरबीनों का उपयोग करती हैं। ये संकेत अगर मिल जाते हैं तो यह पहला संकेत हो सकता है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी नई दूरबीनें हमें जीवन के संकेतों के लिए दूर के ग्रहों के वायुमंडल का अध्ययन करने की अनुमति दे रही हैं। इन वायुमंडलों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण करके वैज्ञानिकों को उन मार्करों को खोजने की उम्मीद है जो जैविक प्रक्रियाओं का संकेत देते हैं। एलियन जीवन की खोज एक गहन प्रयास है जो ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी गहरी जिज्ञासाओं को दर्शाता है। यह हमें अपनी दुनिया से परे सोचने और उन विशाल संभावनाओं पर विचार करने की चुनौती देता है जो परे हैं। हम अकेले हैं या एक विशाल ब्रह्मांडीय समुदाय का हिस्सा हैं? इसका उत्तर खुद को और हमारे भविष्य के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा प्रभाव डालेगा। यह ब्रह्मांड में हमारे दृष्टिकोण और ब्रह्मांड के साथ हमारी बातचीत के तरीके को बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें तो फर्मी विरोधाभास को याद करें। यह विरोधाभास सवाल करता है कि इतनी बड़ी संख्या में सितारों और ग्रहों को देखते हुए हमें अभी तक अलौकिक सभ्यताओं का कोई संकेत क्यों नहीं मिला है। ब्रह्मांड संभावनाओं से भरा है और उत्तर की खोज अभी शुरू ही हुई है। प्रत्येक खोज हमें ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने के करीब एक कदम ले आती है।